Morning, good morning, students. SYBMM, there is one subject that is mass media research. In the mass media research, we are watching the first chapter, that is what is research or what is mass media research and role of mass media research. Okay. So first of all, you can understood that what is research. So रिसर्च ये ऐसी प्रोसीजर है जहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर हम सोशल साइंस की बात करेंगे तो सोशल साइंस से हमें सोसाइटी के बारे में प्रॉब्लम्स पता चलते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत सारे सजेशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोसाइटी के बारे में अगर सोच रहे हो या सोसाइटी का रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आप स्टूडेंट्स का रिसर्च करोगे, पॉलिटिशियंस का रिसर्च करोगे, लिटररी मैन पढ़े लिखे लोगों का और अदर साइंटिस्ट या इनेक्चुअल पर्सन्स की भी आप इंफॉर्मेशन लोगे। ओके। उसी तरह रिसर्च में मार्केटिंग रिसर्च होता है, ऑपरेशन रिसर्च होता है, मोटिवेशनल रिसर्च होता है। तो ये बहुत सारी रिसर्च होते हैं। ओके। अगर आप गवर्नमेंट का रिसर्च कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के रिसर्च से आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट सोसाइटी से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। जैसे अलग अलग क्लास के लोगों के लिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, बिजनेसमैन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है, फार्मर्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती है और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती है। मतलब आपको रिसर्च से ये सब पता चलेगा। अभी हम लोग हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज रोल ऑफ मास मीडिया रिसर्च। मास मीडिया में रिसर्च करना क्यों इम्पोर्टेंट है। यू आर टेकिंग मास मीडिया BMM course. So BMM, when you are teaching the BMM, you have to understood there are some research important in mass media. Okay. So what kind of research and what kind of role in mass media research now we are watching. Okay. So अगर करंट मीडिया की तरफ देखोगे, करंट मीडिया इंडस्ट्री में तीन टाइप्स की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ऑडियंस रिसर्च, second one is market research, and third one is production research. Okay. You can keep in your mind in today's world you have to keep the three types of research. First one is audience research, second one is market research, and third one is production research. So if we are thinking about the audience research, we have to understood that uh, we have to collect the information about the audience। और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को हर एक जो चैनल्स है, जैसे न्यूज चैनल्स है, जैसे स्पोर्ट्स चैनल्स है, जैसे मूवी चैनल्स है, जैसे अदर जनरल चैनल्स है, तो इन सबको सबसे पहले ऑडियंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। ऑडियंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त उनको व्यूवर्स क्या देखते हैं इसके बारे में पहले कंफर्म करना पड़ता है। इससे लिए व्यूअर्स की डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। जैसे अगर कोई एक सवाल पूछना और उससे रिलेटेड आंसर्स पूछना, इस तरह से आप ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो। उसी तरह तो इसका एक मतलब या उसका एक मेन मोटिव होता है एक ऑडियंस को टारगेट करना। जैसे हर एक चैनल्स की अपनी ऑडियंस है, राइट। हर एक सीरियल्स की अपनी ऑडियंस है, हर एक स्पोर्ट्स की अपनी ऑडियंस है। सो इस ऑडियंस को की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये रिसर्च, मास मीडिया रिसर्च का पहला मोटिव हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री का प्रोडक्शन रिसर्च भी है। प्रोडक्शन रिसर्च में कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें लोगों के सामने रखने एंड लोग कौन कौन से प्रोग्राम्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बातें करते हैं, ये सुनना और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना या उनसे रिलेटेड चीज़ों को ऑडियंस को प्रोवाइड करना, ये एक दूसरा रिसर्च का मोटिव हो सकता है। सो फर्स्ट रिसर्च to collecting information about audience and what kind of so given some demographic presentations to them and make sure that how much audience are specially watching what kind of special programs, कौन कौन से स्पेशल प्रोग्राम्स कौन कौन सी ऑडियंस देखती है। इसमें स्पोर्ट्स कौन देखता है, देन इंटरटेनमेंट के चैनल्स कौन देखता है, मूवीज़ कौन देखता है, देन डेमो इंफॉर्मेशन रिलेटेड चैनल्स कौन देखते हैं, कार्टून रिलेटेड चैनल्स कौन देखते हैं।
तो ये ऑडियंस के ऊपर एक रिसर्च किया जाता है। दूसरा होता है मीडिया का प्रोडक्शन रिसर्च। इसमें प्रोग्रामिंग पे रिसर्च किया जाता है कि अपने व्यूवर्स अपने प्रोग्राम्स के बारे में क्या सोचते हैं और उसके लिए इसमें और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ओके, तो मीडिया इंडस्ट्री में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डेटा में सिर्फ ऑडियंस कौन कौन सी चीज़ों पे, व्यूवर्स को क्या देखना है, हाँ, व्यूअर्स से रिलेटेड, ऑडियंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो सेकेंडरी डेटा में ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को क्या ब्रॉडकास्ट करना है इसकी इंफॉर्मेशन होती है। प्राइमरी डेटा में ऑडियंस क्या देखना चाहती है, टारगेट ऑडियंस को कलेक्ट किया जाता है। तो सेकेंडरी डेटा में ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को क्या ब्रॉडकास्ट करना चाहिए इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसलिए क्वेश्चनियर सैम्पलिंग मेथड को भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे प्रोग्राम्स देखते वक्त बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे आप प्रोग्राम्स के बारे में या ऑडियंस क्या फील करती है ये देखा जा सकता है। इस तरह से तीन टाइप्स के रिसर्च हमने देखे। फर्स्ट वन इज ऑडियंस रिसर्च, जिसमें टारगेट ऑडियंस को का रिसर्च किया जाता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। दूसरा है प्रोडक्शन रिसर्च, इसमें ब्रॉडकास्टिंग करने वाली जो कंपनीज है उनको समझ में आता है कि हमें क्या ब्रॉडकास्ट करना है, लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग किस चीज़ों के बारे में बातें करते हैं और वो चीज़ें उन तक पहुंचानी है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, पहला तो प्राइमरी डेटा में ऑडियंस को कलेक्ट किया, ऑडियंस की थिंकिंग को कलेक्ट किया जाता है और सेकेंडरी डेटा में ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का काम होता है कि उनको क्या ब्रॉडकास्ट करना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ के बारे में अगर हम देखेंगे सो आपको मास मीडिया में रिसर्च करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। तो मास मीडिया में रिसर्च करते वक्त स्पेशली टीवी पे लोग क्या देखना चाहते हैं ये देखना इम्पोर्टेंट है कि लोग टीवी देखते हैं तो लोग टेलीविजन पे क्या देखना चाहते हैं। अगर वो इंटरनेट देख रहे हैं तो इंटरनेट पे क्या देखना चाहते हैं। अगर वो इंटरनेट देख रहे हैं तो न्यूज़पेपर, उसमें से आर्टिकल्स या मैगजीन्स ये पॉपुलर है क्या, ये देखना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी नेक्स्ट रिसर्च के बारे में अगर देखेंगे सो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला है अभी रिसर्च की ज़रूरत क्यों है। ओके, सो रिसर्च की ज़रूरत क्यों है हम लोग देख रहे थे। इनमें से पहला, मास मीडिया रिसर्च करते वक्त कुछ चीज़ों के बारे में कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया फॉर्म्स आपको याद रखना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में स्पेशली बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स या कैटेगरीज अवेलेबल है। उसमें अभी रेटिंग्स देखा जाता है या नॉन रेटिंग्स के सर्वे किए जाते हैं। ओके, सो रेटिंग्स और नॉन रेटिंग के सर्वेस किए जाते हैं। इसमें स्पेशली डेयरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जिसको हम पीपल्स मीटर कहते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिसर्च करते वक्त। इसमें पर्सन्स के लाइक्स और डिसलाइक देखे जाते हैं। जैसे आप लोग फेसबुक व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हो तो उसमें लाइक्स और डिसलाइक देखे जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से रिसर्च किया जाता है। कई बार प्रोग्राम दिखा के डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशंस या लाइफस्टाइल की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बिग बॉस जैसी सीरियल है तो उसकी ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए उनकी लाइफस्टाइल देखी जाएगी। बिग बॉस कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं देखेगा जिसको समझ में नहीं आता है। ओके, सो लाइफस्टाइल की इंफॉर्मेशन कनेक्ट करने के लिए, डेटा कनेक्ट करने के लिए या पर्सन्स के लाइक्स डिसलाइक्स देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल होता है या उसका रिसर्च होता है। ओके, प्रिंट मीडिया भी है। प्रिंट मीडिया में बहुत सारे रिसर्च होते हैं। जैसे रीडरशिप होता है, कौन कौन से रीडर्स क्या देखना चाहते हैं, ओके, क्या पढ़ना चाहते हैं। ओके, रीडर्स का प्रोफाइल कैसे, जैसे मराठी न्यूज़पेपर देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर देखते हैं, ये पहला रीडर्स का प्रोफाइल आएगा। कौन कौन सी चीज़ें वो लोग उसमें देखते हैं। ओके, रीडर्स कौन कौन सी चीज़ें नहीं देखना चाहते ये भी उसमें देखा जाता है। ओके, एडिटर्स हर चीज़ जो कंट्रीज़ में जो कुछ चीज़ें होती है उसके बारे में उसमें रिसर्च किया जाता है। ओके, सो दूसरा है सर्कुलेशंस।
प्रिंट मीडिया में रिसर्च करते वक्त दूसरा देखा जाता है कि कौन कौन सी रीडर्स को न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने की आदत है और कौन कौन सी चीज़ें रीडर्स एक दूसरे को पास करते हैं। तीसरा है मैनेजमेंट। प्रिंट मीडिया छापते वक्त ये भी रिसर्च किया जाता है कि कितने लोगों को जॉब मिल रहा है, कितने लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन है, कौन कौन से टाइप्स के कॉम्पिटिशन है हमें। अगर हम लोग न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तो न्यूज़पेपर बेचते वक्त हमें न्यूज़पेपर को कौन कौन से कॉम्पिटिशन है, न्यूज़पेपर में कौन कौन सी कंटेंट होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। अगर हम लोग ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़पेपर के लिए तो ऑनलाइन मीडिया में लोग कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देते हैं इसके ऊपर भी रिसर्च करना इम्पोर्टेंट है। ओके। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस देखते वक्त पहला तो होगा कि रिसर्च करते वक्त हमारी एडवर्टाइजिंग या हमारी रिसर्च किसी ने कॉपी नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके। रिसर्च कितने लोगों तक पहुंच रहा है या हमारी एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों तक पहुंच रही है, इसके ऊपर भी ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। जब हम एडवर्टाइज करेंगे तो हम उस एडवर्टाइज से लोगों का और एडवर्टाइज का रिलेशन क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। कई बार हमें हमारे एडवर्टाइज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कंपेन भी करने पड़ेंगे, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। एडवर्टाइज से हम लोग पब्लिक रिलेशन की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ओके। अभी इंटरनेट पे ऑनलाइन रिसर्च बहुत सारे होते हैं, जैसे आप उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनके आंसर्स आप उनसे ले सकते हो। उस मेथड को कहा जाएगा क्वेश्चनियर मेथड। दूसरा है वेबसाइट रिसर्च। इसमें से आप देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट बहुत अच्छी है। ओके। कौन सी वेबसाइट की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोग वेबसाइट्स में क्या देखना चाहते हैं। ओके। तीसरा है म्यूज़िक टेस्टिंग। इसमें आप देखते हो कि रेडियो कौन कौन से रेडियो स्टेशंस लोग सुन रहे हैं, कौन कौन सी म्यूज़िक कंपनी के गाने लोगों को सुनना पसंद है और कौन कौन से टाइप्स के सॉन्ग सुनना भी लोगों को पसंद है। ऐसे आप इंटरनेट पे भी रिसर्च कर सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग मीडियाज़ पे रिसर्च कैसे हो सकता है। ओके। तो अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें रिसर्च कैसे होता है, तो इसमें रिसर्च लाइक डिसलाइक्स, रेटिंग्स एंड डेयरीज इलेक्ट्रॉनिक मीटर से हो सकता है। प्रिंट मीडिया की तरफ जाओगे तो आप प्रिंट मीडिया में रीडरशिप कितने लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। रीडर्स का प्रोफाइल्स आप देख सकते हो, रीडर्स कौन कौन सी चीज़ें देखना पसंद करता है जैसे आइटम सिलेक्शंस। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें रीडर्स देखना पसंद नहीं करता। एडिटर्स पेज को कौन कौन पढ़ता है, एडिटर्स की थिंकिंग क्या होती है, एडिटर्स को ऑब्जेक्शन लेने वाले लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, और लाइफस्टाइल का सेगमेंट इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। सर्कुलेशन से आप न्यूज़पेपर से कौन सी इंफॉर्मेशन सर्किट एक दूसरे को पास की जाती है ये भी आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर में कितने लोगों को आप जॉब मिल सकता है इसके बारे में देख सकते हो। और न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसके ऊपर उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए ये आप देख सकते हो। ऑनलाइन में आपकी न्यूज़पेपर्स कौन कौन से न्यूज़पेपर इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके मैगजीन्स को लोग पढ़ने चाहिए इसके लिए क्या कर सकते हो, ये रिसर्च में देखा जा सकता है। ओके। इंटरनेट के बारे में अगर सोचोगे तो इंटरनेट में आप तीन चीज़ों का रिसर्च कर सकते हो। पहला तो लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भेज सकते हो और लोगों से उनसे आंसर ले सकते हो। दूसरा, लोग कौन सी वेबसाइट देखना चाहते हैं, कौन सी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये भी आप रिसर्च कर सकते हो। म्यूज़िक टेस्टिंग आप कर सकते हो कि लोग कौन सी क्यों कंपनी के गाने सुनना चाहते हैं, कौन से रेडियो स्टेशन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कौन से टाइप्स के सॉन्ग सुनना चाहते हैं ये भी आप देख सकते हो। ओके। तो इस तरह से रेडियो रिसर्च होता है या रिसर्च मीडिया पे मीडिया रिसर्च किया जाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अभी ये 8 स्टेप होती है रिसर्च करते वक्त आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन, डिफाइन एंड सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स। आपको रिसर्च करते वक्त पहले तो आपको समझ लेना है कि रिसर्च सोशल है, हेल्थ है, ह्यूमन सर्विसेज पे है, किस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो ये सोचना इम्पोर्टेंट है।
उसी के साथ रिसर्च करते वक्त लिटरेचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे लिटरेचर्स की बुक्स आप रीडिंग कर सकते हो और उसके द्वारा या उसके तहत आप अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हो। और उससे पहले आप प्रीवियस रिसर्च देख सकते हो। अगर समझो आप मास मीडिया रिसर्च कर रहे हो, ओके, तो मास मीडिया रिसर्च कर रहे हो या किसी भी एक चीज़ पे, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, किसी भी चीज़ के कोई भी एक प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च करते वक्त आपको सबसे पहले रिसर्च किस चीज़ का कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करते वक्त ये भी याद रखना है कि आप बहुत सारे लिटरेचर्स यानी बुक्स पढ़ो, ओके। उस बुक से आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी। आप जब बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स पढ़ते वक्त उस बुक से आपको पहले उस चीज़ पे कौन सा रिसर्च किया गया है और कौन सी रिसर्च करना बाकी है इसके बारे में एक टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाओगे, आपने एक टॉपिक लिया है, आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि टॉपिक रिसर्च करते वक्त आपको उसकी बैकग्राउंड, कल्चरल, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस काउंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। दूसरा है रिव्यू लिटरेचर्स। व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन द एरियाज। समझो आप अभी जो एक इंसिडेंट है कि किसी एरिया में राइट्स हो रहा है, दंगल हो रहा है, तो इसके ऊपर आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया, ओके। तो आपके रिसर्च का एरिया डिसाइड हुआ, वहाँ पे आप राइट्स, RIOT राइट्स के बारे में क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। पहला व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च। दूसरा व्हाट हैज़ बीन फाउंड इन द प्रीवियस स्टडीज। आप इससे पहले आपने बहुत सारे और राइट्स की स्टडीज़ की, बहुत सारे दंगलों की स्टडीज़ की, तो आपको उसमें क्या रिसर्च में पता चला। तीसरा, रिसर्च करते वक्त आपको आगे कौन सी चीज़ का रिसर्च करना है कि ये राइट्स क्यों हुए, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आग के गोले क्यों फेंके या बहुत सारी चीज़ें क्यों की, इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। व्हाट हैज़ नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड, आपको इसके कौन से चीज़ों के रीजंस नहीं मिले, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट रिसर्च मेथड यू हैव टू यूज़ द प्रीवियस स्टडी, आपने पहले इससे पहले कौन से रिसर्च करने के लिए कौन सी स्टडी की थी, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, ओके। रिसर्च करते वक्त पहली चीज़ आप किस चीज़ का रिसर्च कर रहे हो ये देखना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप बहुत सारी लिटरेचर्स की बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी थिंकिंग को एक्सटेंड कर सकते हो या प्रीवियस नॉलेज ले सकते हो। इसके लिए आप बहुत, इससे जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे किसी भी चीज़ का, तो उससे पहले आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, एजुकेशनल या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। दूसरा है आपको रिसर्च करते वक्त ये याद रखना है कि आप कौन सी चीज़ का रिसर्च कर रहे हो, इससे पहले इस रिसर्च चीज़ का किसी ने रिसर्च किया है क्या, आपको रिसर्च में आगे क्या पढ़ना है, ओके। आपको रिसर्च में कौन सी चीज़ को रिसर्च नहीं करना है और इस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ का रिसर्च ऑलरेडी किया गया है, ओके। नेक्स्ट है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, ओके। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब आप दो चीज़ों का या दो वेरिएबल्स का रिलेशंस काउंट कर रहे हो, तो आप दिमाग में कुछ, अपने दिमाग में पहले कुछ रखते हो, ओके। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके दिमाग में जो कुछ होता है या आप जो वेरीफाई करते हो उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, ओके। जैसे अगर एग्जांपल दिया है, नॉन वर्किंग वुमन एंजॉय द लोअर सोशल स्टेटस इन द वर्किंग वुमन। आप एक रिसर्च कर रहे हो कि घर में बैठी हुई औरत को उतना रिस्पेक्ट नहीं होता है जितना वर्किंग वुमेन्स को होता है, ओके। तो आप क्या करोगे, पहले वर्किंग वुमन की स्टेटस देखोगे, उनका, उनको कैसे रिस्पेक्ट मिलता है वो बताओगे, और फिर जो नई काम पे जाती उनका रिसर्च, उनके स्टेटस को दिखाओगे। तो ऐसे आप दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हो, ओके। आप एक रिसर्च कर रहे हो तो। नेक्स्ट है प्लान एंड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को आप याद रखना है। व्हाट इज़ टू बी ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, ओके। दूसरा, हाउ इज़ टू ऑब्जर्व, आपने कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्जर्व किया, कहाँ पे ऑब्जर्व किया, क्यों ऑब्जर्व किया, ओके। क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ।
आपने क्या एनालिसिस किया और आपने उसको कैसे शो आउट किया। ओके, सभी अभी हम सभी प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओके, समझो, डिफाइन द सिलेक्ट द प्रॉब्लम। अभी आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च की प्रोसीजर, आप स्टेप रिसर्च प्रोसेस कैसे करते हैं। समझो आप कोरोना का रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो हमें वो प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए। ओके, तो कोरोना से पहले हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं या अब तक इंटरनेट पे जो भी लिटरेचर्स अवेलेबल है उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। उन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज एक्सटेंड होगा और आपको प्रीवियस इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुए इसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो पहला हो गया सिलेक्ट किया प्रॉब्लम। दूसरा, रिव्यू लिटरेचर्स। अभी लिटरेचर्स या हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं कोरोना का, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या उसके रिसर्च कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन द एरिया। कोरोना से पहले ऐसी कोई बीमारी हुई थी क्या जिसके ऊपर ऐसा रिसर्च हुआ था। ओके, दूसरा, व्हाट हैज़ फाउंड इन द प्रीवियस स्टडी, उसमें आपको क्या फाउंड हुआ। तो इसके पहले प्लेग नाम की बीमारी आई थी जिससे भी बहुत सारे लोग मरे थे। ओके, तो इससे उसमें क्या फाइंड आउट हुआ था ये भी आप देखोगे। तीसरा, व्हाट सजेशन डू यू रिसर्चर्स मेक द फर्दर स्टडी। तो वो जो प्लेग की बीमारी है उससे आपको अभी ये कोरोना की बीमारी पे कुछ सजेशन मिला क्या, ये भी आप देखोगे। व्हाट हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड, अब तक कौन सी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, मतलब कोरोना की जो बीमारी हो रही है उसमें कौन सी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। और इसके लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया था, जैसे पहले प्लेग के लिए समझो प्लेग की बीमारी का रीजन था चूहा, तो चूहे का रिसर्च किया था। उसी तरह अभी की जो बीमारी है कोरोना, तो वो किसके कारण हुई है, तो उसके लिए आप कौन सी चीज़ का रिसर्च कर सकते हो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। समझो आप कोरोना का रिसर्च कर रहे हो, तो जिनको कोरोना नहीं हुआ है ऐसे पर्सन्स, एक साइड में एक वेरिएबल्स और दूसरे साइड में जिनको कोरोना हुआ है उनके, आप दोनों की स्टडी करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि उसके रीजंस क्या है। ओके, नेक्स्ट है आप प्लान्स एंड रिसर्च डिजाइन। प्लान करते या रिसर्च करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दोगे। व्हाट टू बी ऑब्जर्व, आपने क्या क्या देखा। हाउ टू बी ऑब्जर्व, आपने कैसे उन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया। ओके, वेयर टू बी ऑब्जर्व, उन चीज़ों को कहाँ पे ऑब्जर्व किया। ओके, नेक्स्ट, वाई इज टू बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत क्या थी उन चीज़ों को, आपको ऑब्जर्वेशन से क्या रिकॉर्ड मिले, आपने ऑब्जर्वेशन करते वक्त क्या क्या चीज़ों को एनालाइज किया, एंड आपने उसको सबके सामने जनरलाइज किया क्या, लोगों को शो आउट किया क्या। समझो अभी कोरोना का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, व्हाट टू बी ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि कोरोना कहाँ से आया, चाइना से आया। हाउ, कैसे आया, कि वो जो बीमारी है वहाँ पे कोई गया होगा पर्सन, उससे एक दूसरे में स्प्रेड होने लगी। सो व्हाट एंड हाउ का आंसर मिला। वेयर टू बी ऑब्जर्व, पहले कहाँ पे मिला कोरोना, फिर वो उसके बाद कौन, सॉरी चाइना, फिर उसके बाद कौन कहाँ कहाँ पे मिला, ये भी आप ऑब्जर्व करोगे, वेन एंड वेयर। ओके, उसके बाद वाई, आपने ये ऑब्जर्व क्यों किया, क्योंकि आपको क्या करना है, कोरोना के मेडिसिन देंगे। ओके, आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किया, क्या रिकॉर्ड आपको मिले कि जो जिनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है उनको वो नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू जनरलाइज, आप उसको क्या दिखाओगे कि इसके ऊपर वैक्सीन हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, राइट। मतलब आपने प्लान किया, रिसर्च किया और डिज़ाइन भी की। नेक्स्ट, आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। डेटा दो चीज़ों से कलेक्ट कर सकते हो, प्राइमरी सोर्सेज। ओके, प्राइमरी सोर्सेज यानी जहाँ पे वो चीज़ें फर्स्ट टाइम हुई और जहाँ पे उसकी शुरुआत हुई वह उस जगह पर जाके ढूंढना। जैसे आप कोरोना पे रिसर्च कर रहे हो तो कोरोना फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ, वहाँ पे जाकर, और जहाँ से उसकी शुरुआत हुई वहाँ पे जाकर उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड है, सेकेंडरी सोर्सेज से भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, जैसे चाइना में वो हुआ था, चाइना में जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इससे पहले किस किस लोगों से आप वहाँ के अदर पर्सन से या अदर हैंड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और उन इंफॉर्मेशन को
स्टैटिस्टिकली प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या सर्वे कर सकते हो, सर्वे करके लोगों को पूछ सकते हो, या उसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करके भी आप उसको पूछ सकते हो। ओके, इसमें आप सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हो, या क्वेश्चन की लिस्ट भेज सकते हो लोगों को और उससे वो लोग आपको आंसर्स दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग वो जो डेटा है कहा, अगर बहुत सारे सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट से उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडीज से उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बुक्स मैगजीन न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशंस की रिपोर्ट उससे ले सकते हो, इसके ऊपर पहले रिसर्च क्या किया है इसके ऊपर आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो रिसर्च करते वक्त। ओके, पुरानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो या पब्लिक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, तो इससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एनालाइज डेटा। जैसे आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे आपने मेथड कलेक्ट की, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस डेटा पे प्रोसेस कर सकते हो। मतलब कोरोना की इंफॉर्मेशन मिली आपको, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से एनिमल से आया, कौन से चीज़ों से आया, तो उसने आपने उसके ऊपर प्रोसेस करना स्टार्ट किया, ठीक से एनालाइज करना स्टार्ट किया, और उसके ऊपर कौन सी वैक्सीन आ सकती है ये आपने ढूंढना स्टार्ट किया, राइट। एंड लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इन चीज़ों की वजह से कोरोना आया, तो ये चीज़ें करके आप क्या कर सकते हो, इस बीमारी से बच सकते हो। जैसे कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन यानी एक अंदाज़ा या लास्ट थिंक, एकदम सॉल्यूशन निकालना। ओके, इसको हम कह सकते हैं। तो डेटा आप रिसर्च करोगे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। ओके, एंड लास्ट है रिप्लिकेट द स्टडी। जो भी आपने प्रोजेक्ट निकाला या जो भी आपने डेटा निकाला, उसको आप क्या कर सकते हो, लोगों के सामने शो आउट कर सकते हो, ताकि लोग आगे उसमें और रिसर्च करें। दैट इज कॉल्ड रीएप्लीकेट द स्टडीज। ओके, so just read still here, the lecture is over.